सैलाब में कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनको बचाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए कैसे लगातार मलबा दरकता जा रहा है, मौसम बिगड़ता जा रहा है, बारिश हो रही है जिसके चलते रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, आवाजाही थम सी गई है और ऐसे में घर गिरने से 3 लोगों की जिंदगी एकाएक खत्म हो जाती है। पहाड़ों से लगातार मलबा गिर रहा है। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लैंडस्लाइड का खतरा लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। ये तस्वीरें रामबन से जहां बादल फटने से बाढ़ आई है। इन 2 तस्वीरों में आप देखिए कैसे ट्रक जो है ये ट्रक मलबे में एकदम धंस गया है, फंस गया है क्योंकि रास्ते ब्लॉक हो गए हैं और लगातार ये कुदरत का कहर लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। 18 साल से मैं यही दुकानें करता हूँ। जहाँ के आप बाहर देख रहे हो, यहाँ फिश पॉइंट की 7 दुकानें होती थी सर। ये रात को 3 साढ़े 3 बजे के फ्लड आने के कारण से ये सब दुकानें तहस नहस हो चुकी हैं। हमें खुद समझ नहीं लग रहा है सर हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हमारा रोजगार, हमारा परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है। हम क्या करें, कहाँ जाएं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। तो रामबन में लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से यहाँ लोग दुकान लगा रहे हैं, लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं कि इस तरह से अप्रैल के महीने में इतनी बारिश हुई है कि बादल फट गया है। कई दुकानें वहां से तहस नहस हो गई हैं, दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि लोग जाएं कहां। उनकी यही गुहार है प्रशासन से कि इनकी मदद की जाए, क्योंकि यही एक जरिया था इनके पास खाने कमाने का और ऐसे में नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। किश्तवाड़ से भी खबर बता दें आपको, किश्तवाड़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़क पर सैलाब से कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। कई घर बाढ़ की चपेट में आए हैं। रामबन के बाद किश्तवाड़ में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं अप्रैल के महीने में। अप्रैल खत्म होने को है और अप्रैल के महीने में ऐसे हालात, मानसून में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है अक्सर, फिर चाहे पहाड़ी एरिया हो या मैदानी इलाके। लेकिन इस बार अप्रैल के महीने में ही इतनी ज्यादा बारिश हो रही, कहीं बादल फट रहा है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। किश्तवाड़ का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि वहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सैलाब की चपेट में कई घर आ गए हैं। लोगों को बचाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रामबन में कैसे बादल फटा है, तबाही आई है। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर इस तरह हावी है अलग अलग जगहों पर कि घरों में, दुकानों में पानी भर गया है। और ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किश्तवाड़ की, जहां बाढ़ जैसे हालात हैं और अगर आने वाले समय में 1-2 दिनों में बारिश ऐसे ही होती रही तो वहां बाढ़ आ जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। गुरसिमरन हमारे संवाददाता जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, रामबन की बात करें या किश्तवाड़ की बात करें, बादल फटने से जबरदस्त तबाही का मंजर दिख रहा है। अभी तो मानसून भी नहीं आया, प्री मानसून इस तरह की तबाही, लोग परेशान हो रहे हैं। किस तरीके से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है? देखिए, इस वक्त हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में उधमपुर में मौजूद हैं, जहां ट्रैफिक को जो है हाल फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो सभी वाहन जो है अब लंबी कतारों में हैं। ट्रैफिक का यहां पर चल पाना काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो चुका है, क्योंकि आगे जो ज़िला शुरू होता है वो रामबन का ज़िला है, जहाँ किस तरह से जो है तबाही का आलम आपको देखने को मिला वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है आवाजाही को पूर्ण तौर पर बंद कर दिया गया है। जो भी गाड़ी यहाँ से जा रही है उसे आगे जखैनी मोड़ से जो है वापस भेजा जा रहा है, ताकि इन्हें किसी भी तरह से जो है आगे ना जाएं, जाम जो है वो ना लगे। तकरीबन 300 गाड़ियां जो हैं ट्रैफिक विभाग के जो आधिकारिक डाटा है उसके मुताबिक इस वक्त जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में रामबन जिले में फंसी हुई हैं। इससे ज़्यादा नंबर ना बढ़े इसके लिए अब लगातार जो है इन्हें जो है मूवमेंट यहाँ पर की जा रही है हर एक गाड़ी की। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो चुनौतीपूर्ण है कि बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार बारिश हो रही है। तकरीबन पिछले 8.5 घंटे से बारिश जो है 3 बजे सुबह शुरू हुई थी और 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश अब हो चुकी है। माना जा रहा है कि बादल फटा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की बारिश तभी होती है जब बादल फटता है। अब तस्वीरों में आप देखेंगे तो पूरी तरह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है वो बंद कर दिया गया है आवाजाही के लिए। गाड़ियाँ जो यहाँ से जा भी रही हैं उन्हें आगे से यू टर्न लेकर वापस भेजा जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को एक तरफा खुला रखा जा सके, ताकि कोई कंटीजेंसी पड़ती है लेकिन लोग जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे ना हो। यह प्रशासन की कोशिश है और यही तस्वीरें जो हैं हम आपको लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर उधमपुर से दिखा रहे हैं। जी गुरसिमरन, आने वाले समय में मौसम को लेकर क्या कहा जा रहा है? कैसा मौसम रह सकता है? क्या बारिश ऐसी ही जारी रहेगी?
देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था वो 19 और 20 तारीख के लिए था, तो आप मान के चलिए कि आज जो है शाम ढलते ढलते मौसम में सुधार की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कई बार ऐसा हुआ है कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो गलत साबित पड़ी और मौसम ने जो है इस तरह से जो है करवट बदली है, जिससे कि चुनौतियां बेहद ज़्यादा बड़ी हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम की चुनौती सबसे पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती यह है कि मौसम के जरिए जो भूस्खलन हुआ है उससे जो मलबा नीचे आया है उस मलबे को कैसे हटाया जाए, और राष्ट्रीय राजमार्ग को जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, चाहे बात जो है एक बड़ा स्ट्रेच जो कि रामबन और बनिहाल के बीच में आता है वहां की बात की जाए, लगातार वहां पर चुनौतियां जो हैं वो प्रशासन के लिए बड़ी हैं। और तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो तस्वीरें ये साफ बताती हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग के हालात क्या हैं। अब वाहनों को जो है पूरी तरह से यहाँ पर रोक दिया गया है, किसी भी वाहन को आगे जाने की इजाज़त अब यहाँ पर नहीं दी जा रही, और अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर वाहनों को वापस भेजा जाए और दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही शुरू की जाए। लेकिन ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश बंद नहीं होती। यहाँ पर हालात जो हैं वो सुचारू रूप से ठीक नहीं होते, यहाँ पर हालात जो हैं वो नॉर्मल हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल अब बनता जा रहा है। ठीक है गुरसिमरन, लगातार आपसे अपडेट लेंगे, आप बने रहिए। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा दें। रामबन की बात करें या किश्तवाड़ की बात करें, लगातार वहां पर मौसम जैसे बदला है, बारिश हुई है, उसके बाद तबाही का खौफनाक मंजर दिख रहा है। रामबन में एक घर गिर जाता है जिसके बाद 3 लोगों की दबने से मौत हो जाती है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, आप लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। आप देखिए घरों में पानी घुस गया है। लगातार ये पानी का बहाव बता रहा है कि कैसे कैसे मौसम ने तबाही का एक ऐसा मंजर लोगों की जिंदगी में पैदा कर दिया है जो लोगों को डरा रहा है और वो परेशान है, आखिर हम जाए तो जाए कहां। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन तस्वीरें देखिए, हताश भी हैं और हैरान भी हैं। अमूमन अप्रैल के महीने में इस तरह की बारिश कभी नहीं हुई है, और ये बारिश नहीं बल्कि यहाँ तो बादल फटने के बाद से ये तबाही का मंजर दिखाया। आप देखिए 1 2 3 तस्वीरें देखिए, कैसे वाहन बीच में फंस गए हैं, जगह जगह मलबा जो पहाड़ का है वो गिर रहा है, रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर का जो राजमार्ग है वो ब्लॉक हो गया है, लंबा जाम लग रहा है। ऐसे में वाहनों की लंबी कतार, गाड़ियां कहीं टस से मस हो नहीं पा रही हैं। लेकिन लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती, मौसम विभाग ने भी पहले अलर्ट जारी किया था कि एक सामान्य बारिश होगी, लेकिन ऐसे बादल फटेगा और इतनी तबाही होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। तो केवल रामबन में ही नहीं बल्कि किश्तवाड़, उधमपुर, इन सभी जगहों पर कुछ यही हालात बने हुए हैं। हालांकि जैसा कि गुरसिमरन बता रहे थे कि 19 और 20 तारीख को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन पहाड़ी इलाकों में कई बार मौसम विभाग का अलर्ट या मौसम विभाग की चेतावनी भी काम नहीं करती है, और यही वजह है कि अभी भी किश्तवाड़ समेत अलग अलग जगहों पर लोगों में डर बना हुआ है कि अगर इसी तरह से भूस्खलन होता रहा और इसी तरीके से बारिश होती रही तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है। कई गाड़ियां दब गई हैं मलबे के नीचे, तो कई जगह ट्रैफिक जैम इतना लंबा लग गया है कि घंटों हो गए हैं लोग